अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक विधानसभा सीट का नतीजा वो हमें पूरे प्रदेश की सियासत की एक बड़ी तस्वीर दिखा जाता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही सीट की, राजपुरा। ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले की विधानसभा सीट नंबर 35 है। तो राजपुरा की इस पूरी राजनीतिक तस्वीर को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले लोगों की नब्ज टटोलेंगे, फिर 2024 के नतीजों को बारीकी से देखेंगे, इसके बाद यहाँ के चुनावी बदलाव के इतिहास को समझेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जीत का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। लोगों की नब्ज, यानी राजपुरा के वोटर आखिर सोचते क्या हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं। देखिए, राजपुरा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है खेती। केसर और बागवानी यहाँ की पहचान है। लेकिन एक और खास बात है, ये मुर्गी पालन का एक बहुत बड़ा सेंटर है। इतना बड़ा कि लोग इसे कश्मीर का लुधियाना तक कहते हैं। यहाँ की आबादी में नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा है और करीब 70% लोग पढ़े लिखे हैं। मगर इन सब के बीच एक आंकड़ा है जो यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी चिंता को दिखाता है, और वो है 18.3%। जी हाँ, ये है यहाँ के युवाओं की बेरोजगारी दर, और यही इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा भी रहा। तो जब आप वोटरों से बात करते हैं तो उनकी शिकायतें बहुत सीधी और साफ हैं। वो कहते हैं कि पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नौकरियां नहीं हैं, सड़कें खराब हैं, बिजली आती जाती रहती है, पीने का साफ पानी नहीं मिलता। इसके अलावा सुरक्षा और करप्शन को लेकर भी चिंताएं हैं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, यहाँ के लोगों के लिए रोजमर्रा के मुद्दे, जमीनी विकास किसी भी बड़ी विचारधारा से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। अब इससे पहले कि हम नतीजों की गहराई में जाएं, एक जरूरी बात समझना अहम है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपनी बात रखना और जानकारी के आधार पर वोट देना, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों का हिस्सा है। ये डिग्निटी और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। खैर, अब आते हैं 2024 के नतीजों पर। देखते हैं ये आंकड़े हमें क्या कहानी सुनाते हैं। नतीजे देखिए, बिल्कुल क्लियर मैंडेट हैं। जेकेएनसी को मिले करीब 48% वोट, पीडीपी को मिले 21% और बीजेपी को 10%। तो साफ है, जेकेएनसी के उम्मीदवार जियामुद्दीन मीर के लिए ये एक बहुत बड़ी और निर्णायक जीत थी। एक और बात जो ध्यान खींचती है वो है वोटर टर्नआउट। 2014 में यह करीब 54% था, जो 2024 में बढ़कर 60% हो गया। ये जो लगभग 6% की बढ़ोतरी है ना, ये इस बात का संकेत है कि लोग अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पहले से कहीं ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव का शायद सबसे स्ट्रेटेजिकली इंटरेस्टिंग पहलू है बीजेपी का प्रदर्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनका वोट शेयर 0.5% से बढ़कर सीधा 10.4% हो गया है। अब इसका क्या मतलब है? ये नया डॉट, जैसा कि इसे कहा गया है, इशारा करता है कि शायद शहरी युवा या कुछ ऐसे वोटर्स जो पहले वोट नहीं देते थे, वो अब बीजेपी के संदेश से जुड़ रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि पार्टी अभी भी मुख्य लड़ाई से काफी पीछे है। अच्छा, 2024 का ये नतीजा कोई अकेली घटना नहीं है। इसे समझने के लिए हमें राजपुरा के राजनैतिक अतीत में झांकना होगा, क्योंकि ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। ये टाइमलाइन देखिए, ये बहुत दिलचस्प कहानी बताती है। 1996 में जेकेएनसी जीती, फिर 2002, 2008 और 2014 लगातार 3 बार पीडीपी, और अब 2024 में सत्ता वापस जेकेएनसी के पास आ गई। तो यहाँ का ट्रेंड क्या है? पैटर्न बिल्कुल साफ है। एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर। राजपुरा के वोटर्स बदलाव में यकीन रखते हैं। 2024 में एनसी और कांग्रेस का गठबंधन जमीन पर काफी मजबूत साबित हुआ, और इसका सीधा असर पीडीपी पर पड़ा, जिसका वोट शेयर 2014 के मुकाबले लगभग आधा रह गया। यह दिखाता है कि इलाके में सियासी ताकतें कैसे बदल रही हैं। एनसी ने अपना बेस मजबूत किया, जबकि पीडीपी को भारी नुकसान हुआ। तो सवाल उठता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में अगर जीतना है तो लोगों का भरोसा कैसे जीता जाए? इसका ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। यहाँ हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क का जिक्र है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। ये एक 4 मुंह वाली कैंपेन स्ट्रैटेजी है जो 4 पिलर्स पर खड़ी है: विकास, सुरक्षा, पहचान और कनेक्टिविटी। और हाँ, जब हम कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये याद रखना भी जरूरी है कि भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत हर नागरिक की प्राइवेसी और उनके डेटा पर उनकी सहमति का सम्मान होना चाहिए। ये भरोसे की बुनियाद है। तो ये 4 स्तंभ क्या हैं? पहला, विकास, मतलब पक्की सड़कें, 24 घंटे बिजली, साफ पानी और नौजवानों के लिए जॉब ट्रेनिंग सेंटर। दूसरा,
सुरक्षा, लेकिन सिर्फ फोर्स के दम पर नहीं, बल्कि शांति और कानून के राज से मिलने वाले फायदों पर फोकस करके। तीसरा है संस्कृति, कश्मीर की जो अपनी खास पहचान है, उसके संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करना। और चौथा, डिजिटल कनेक्टिविटी, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पारदर्शी शासन देना और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। तो इस चतुर्मुख सिद्धांत को जमीन पर उतारेगा कौन? इसके लिए एक आदर्श उम्मीदवार की तस्वीर भी खींची गई है। वो है लोकल युवा नेताजी, यानी एक ऐसा युवा, पढ़ा लिखा और बेदाग छवि वाला स्थानीय नेता जो सीधे तौर पर नौजवानों की उम्मीदों और परेशानियों से खुद को जोड़ सके। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? राजपुरा के मतदाता जो जमीनी विकास चाहते हैं और जिनका सत्ता में बैठे लोगों को बदलने का एक मजबूत इतिहास रहा है। ये सब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, आने वाले वक्त में राजपुरा के राजनीतिक भविष्य की राह किन मुद्दों और किस तरह के नेतृत्व से होकर गुजरेगी? इसका जवाब भविष्य में मिलेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 44 1602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।